शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव, ब्लैकमेलिंग, ये सभी आरोप लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज पर लगे हैं। आरोपी गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है, लेकिन इस मामले ने और भी तूल पकड़ लिया है जब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और केजीएमयू प्रशासन के बीच एक टकराव हो गया। धर्मांतरण का दबाव, यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, छुपाई शादी की बात, राज खुला तो ब्लैकमेलिंग, केजीएमयू का डॉक्टर गिरफ्तार। ये आरोप लगे हैं लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमीज मलिक पर। आरोप है कि डॉक्टर रमीज ने एक महिला डॉक्टर को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया, जबरन गर्भपात कराया, अपनी शादी छुपाई और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पता चला कि डॉक्टर रमीज अपने किराए वाले घर में कोई सामान लेने आ रहा है और मुखबिर की खबर मिली और सर्विलांस में इस बात की पुष्टि हो गई कि रमीज अपने उस किराए वाले कमरे पे कोई सामान लेने आ रहा है और सामान लेने के बाद वो कोर्ट जाके सरेंडर कर सकता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीज को गिरफ्तार कर लिया है। रमीज 16 दिनों से फरार था। लखनऊ पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा था और कुर्की के लिए उसके घर पर नोटिस भी चस्पा किया था। विशाखा कमेटी की जांच में रमीज को दोषी माना गया था। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया। आपको बता दें कि धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में विश्वविद्यालय की विशाखा कमेटी ने अपनी जांच में पाया था कि आरोपी ने शादी की बात छुपाई, पीड़िता का मानसिक उत्पीड़न किया और यौन उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। अभी तक इस मामले में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीड़िता जून 2025 में मास्टर्स कोर्स के लिए केजीएमयू आई थी। इसी दौरान उसकी आरोपी से दोस्ती हुई, जो बाद में शादी की बातचीत तक पहुंची। जुलाई 2025 में दोनों के बीच संबंध थे, जिसे आरोपी ने भी स्वीकार किया। जांच में सामने आया कि रिश्ता निजी अपार्टमेंट तक सीमित था और पीड़िता को सितंबर 2025 में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। पीड़िता के पिता का आरोप है कि बेटी ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया, जिसके बाद उस पर दबाव बढ़ता गया। इसी मानसिक तनाव में पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। केजीएमयू में धर्मांतरण प्रकरण को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने केजीएमयू प्रशासन पर पीड़िताओं को धमकाने और आरोपियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में सीएम को जानकारी दी और केजीएमयू परिसर में हुए विवाद और वहां के प्रशासन के रवैये के बारे में भी बताया। इसके बाद अपर्णा यादव अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंची तो वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ प्रशासन के जो लोग थे वो भी मौजूद थे। इस बीच धक्का मुक्की हुई, लेकिन वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने अपर्णा यादव से मुलाकात नहीं की। नाराज होकर निकली अपर्णा यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि केजीएमयू में जितनी शिकायतें हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल अपर्णा यादव समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंच गई थी। जब अपर्णा वहां पहुंची तो कुलपति का चैम्बर बंद था। इसे नाराज समर्थकों ने दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया। केजीएमयू प्रशासन ने इसे गुंडागर्दी करार दिया है। एक तो उन्होंने हमसे पहले बात करके नहीं आई है। मेरी तो यहाँ आज 5 सिलेक्शन कमिटीज लगी है, फैकल्टी के प्रमोशंस और कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी के सिलेक्शन पे। तो मुझे तो बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं था कि वो यहाँ आएंगी। जब मुझे पता चला है, जब मैंने बाहर भीड़ देखी है, तो मैंने कहलवाया था कि वो पहले आ सकती है मेरे पास अंदर और वार्ता कर सकती है और फिर मैं उनके साथ बाहर जा सकती हूँ। पर उन्होंने अकेले अंदर आने से मना कर दिया और पूरा का पूरा मॉब घुस के तोड़फोड़ करा।
वहीं अपर्णा यादव ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर रमीज के मामले से लेकर बिना अनुमति ब्लड बैंक चलाने और कुछ अन्य शिकायतों को लेकर वो कल केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद से मिलने गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वीसी सोनिया नित्यानंद ने जानबूझकर मिलने से मना कर दिया। झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है आप उल्टी सीधी बात कह रहे हैं कि टाइम लेकर के नहीं गए। टाइम लेकर के जाने की उसमें वो क्या कोई मतलब हम कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं क्या? मतलब हम संविधान के अंदर नहीं आते क्या? और कितनी देर आपने इंतजार किया वीसी से मिलने मैंने का? कम से कम 10 मिनट गेट पे पहले खड़े होकर के इंतजार किया। पूरी फुटेज है उस बात की। 20 मिनट तक वहाँ पर फिर हम लोग दरवाज़ा खटखटाते रहे। पहले उन्होंने बोला कि हमारे लोग आपको रिसीव करने बाहर आ रहे थे। जिस कुशवाहा का नाम आ रहा है वो चीफ प्रॉक्टर, वो खुद खड़े हुए थे, कह रहे कि मैं बाहर खड़ा होता। मीडिया ने इस बात को पूरी तरह से देखा है। अपर्णा यादव ने अपने ऊपर गिरगिट फेंकवाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमीज के मामले में केजीएमयू प्रशासन की तरफ से गठित विशाखा कमेटी ने धर्मांतरण के एंगल को जांच में शामिल ही नहीं किया। वहाँ पर फिर पता नहीं कौन जो है व्यक्ति, अब ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि वहाँ पे कौन जो है गिरगिटान लेकर के आ गया अपनी जेब में भर करके। वहाँ कितनी असहजता हुई, वहाँ महिलाएं भी थीं और कोई अपर्णा यादव अपने साथ थोड़ी ना लेकर के गई। गिरगिट लेके कौन आया? मुझे नहीं पता कौन, ये लेकर के ही आए होंगे इनके आप लोग के ऊपर फेंकने के लिए? मेरे ऊपर फेंकने के लिए। और उसके बाद बड़ी असहजता हुई वहाँ पर। फेंका गया आपके ऊपर? बिल्कुल फेंका गया। ये मामला अब विश्वविद्यालयी अनुशासन, महिला सुरक्षा और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर गंभीर बहस का कारण बन गया है। लखनऊ से रणवीर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बरेली में एक आसिया नाम की लड़की ने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम अंशिका रख लिया और प्रेमी मोनू के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए। ये शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई। अंशिका का कहना है कि उसके पूर्वजों को जबरन मुसलमान बनाया गया था। शादी के बाद दोनों डर की वजह से छुपे हुए थे क्योंकि लड़की के घर वालों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। भद्रं पश्यैमाक्षरप्रियजत्रः स्थिरंगतुष्टवाग्वांगसस्तनु। शादी से पहले महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। आशिया से बन गई अंशिका। मेरे पूर्वजों को जबरन मुसलमान बनवाया गया। शादी के बंधन में बंध रहे इस जोड़े की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। स्क्रीन पर जिस महिला को आप देख रहे हैं उसका नाम पहले आशिया था, लेकिन अब लड़की का नाम अंशिका हो गया है। जी हाँ, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि लड़की ने शादी से पहले अपने धर्म को भी बदल लिया। 20 साल की लड़की आशिया मोनू से प्रेम करती है। प्रेमी से शादी करने के लिए उसने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम अंशिका रख लिया। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। अब शादी के बाद दोनों डर के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब लड़की ने बताया कि उसके पूर्वज भी हिंदू थे और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया था। अच्छा, आप इन्हें जानती हैं अच्छी तरीके से? सोच समझ करके आज आप इनके साथ शादी करने की बात कर रही हैं? आपने शपथ पत्र बनवाए हैं वकील साहब के द्वारा, तो शपथ पत्र में लिखा है कि आप हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहती हैं। हाँ। आप हिंदू धर्म को कब से मानती हैं? 4 साल। 4 साल से मानती हैं। तो आपकी जानकारी इनसे कहाँ हुई थी? मेले में। कौन से मेले में? रामलीला जो भोजीपुरा में लगता है। अच्छा, रामलीला देखने आती थी आप? तो भोजीपुरा में कोई है आपका रिश्तेदार? कहाँ आती थी आप? दीदी के घर पे। अच्छा, भोजीपुरा में रहती हैं वो? हाँ। अच्छा, मैं